दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का जॉब या फिटर का मेंटेनेंस फिटर का इंटरव्यू देने के टाइम पे आपसे किस किस टाइप का सवाल जवाब होता है। प्रोजेक्ट का इंटरव्यू और मेंटेनेंस का इंटरव्यू दोनों में डिफरेंट होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है। प्रोजेक्ट मतलब वो बन रहा है, प्रोजेक्ट अभी नया चल रहा है, जैसे कि अभी उसमें सारा पाइपलाइन या जो भी इक्विपमेंट वगैरह जो भी है अभी डाला जा रहा है, वो प्रोजेक्ट का इंटरव्यू हो गया, उससे प्रोजेक्ट हम लोग बोलेंगे। और मेंटेनेंस का मतलब ये हो गया प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें कुछ चेंजिंग करना, उसमें कुछ रिपेयर करना। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट का जॉब जो होता है और इसका जो इंटरव्यू होता है दोनों में डिफरेंट है। तो आज हम जानेंगे कि मेंटेनेंस का जो इंटरव्यू होता है इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आंसर आपसे किया जाता है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल का आइकन हिट कर लें ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंट है। कुछ मैं कंपेयर भी आपको करके बताऊंगा कि प्रोजेक्ट का इंटरव्यू और ये मेंटेनेंस का जो इंटरव्यू होता है फिटर का, फैब्रिकेटर का, इसमें क्या क्या सवाल आता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं पहला में कि आपसे स्पेनर का साइज, ठीक है, ज़्यादातर आपको सबसे पहले स्पेनर का साइज, क्योंकि कुछ भी बदलने के लिए, कुछ भी चेंजिंग करने के लिए आपको उस इक्विपमेंट को, या फ्लैंच है, ब्लाइंड है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेंटेनेंस में। तो इसके बारे में कंपलसरी आपसे पूछा जा सकता है, 100% आपको स्पेनर साइज के बारे में, बोल्ट के हिसाब से स्पेनर साइज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे बोल दिया 3/4 का बोल्ट है, ठीक है, आपका उसमें कितना साइज आएगा स्पेनर का। जैसे मान लीजिए फ्लैंच में लगा है, 2 इंच का फ्लैंच है, 3/4 का बोल्ट लगा हुआ है, उसमें स्पेनर का साइज क्या आएगा। आपसे इस तरीके का सवाल आपको बोल्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। ठीक है, आपको वाल्व का सिंबल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राइंग रखेगा और पूछेगा इसमें कौन सा वाल्व है, ठीक है, तो उसमें सिंबल तो ऑलरेडी ड्राइंग में बना होता है, उसके बारे में वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा वाल्व है। जिसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको नहीं दिखाया जाएगा, वो ब्लाइंड करके आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाल्व लगा हुआ है। गैस्किट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा गैस्किट आ रहा है, स्पैरल आ रहा है या फुल फेस आ रहा है, ईपीडीएम आ रहा है, ठीक है, टेफ्लॉन आ रहा है, ये कौन सा गैस्केट इसमें आ रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ब्लाइंड के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा ब्लाइंड आ रहा है, कितने ब्लाइंड उसमें कौन कौन सा है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि ब्लाइंड कितने प्रकार का होता है, लेकिन वो ब्लाइंड के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा ब्लाइंड यूज हुआ है उस ड्राइंग में। फ्लांच के बारे में आपसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फ्लांच लगा हुआ है। इन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है, और आपसे CF OD ID के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, ये कुछ जो सवाल मैं बताया हूँ ये कंपलसरी आपसे अगर मेंटेनेंस का जॉब देने जा रहे हैं तो ये पूछना ही पूछना, इसमें कोई शक नहीं। नेक्स्ट आते हैं, अभी प्रोजेक्ट में आपसे क्या पूछेगा। अगर मान लीजिए आप प्रोजेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इसमें क्या पूछेगा, ड्राइंग से रिलेटेड पूछेगा, जिसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल आपको शो भी करेगा, ठीक है, लाइन का साइज पूछेगा, ठीक है, लाइन का मटेरियल पूछेगा और उसका टेम्पलेट बिल्ड करवाएगा, उसमें क्या क्या लगा है, एल्बो, रेड्यूसर, फ्लांस टी, क्या क्या लगा हुआ है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रोजेक्ट का जो इंटरव्यू चलेगा उसमें वो पूछेगा। सीम के बारे में भी पूछ सकता है कि पाइप का सीम कितने प्रकार का होता है। प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि सीम कितने प्रकार का होता है, पाइप, ठीक है। तो सीम एक्चुअली 2 ही प्रकार का होता है, स्पैरल सीम होता है और स्ट्रेट सीम होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कई सारा पाइप जो थोड़ा राउंड में ऐसा सीम होता है और कुछ का देखा होगा अपने स्ट्रेट का सीम होता है, ठीक है, मतलब एक सीधी लाइन में एक सीम होता है, ये 2 प्रकार का सीम होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे प्रोजेक्ट के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। चलिए मेंटेनेंस के बारे में और बात करते हैं कि आपसे फ्लैंच के बारे में वो पूछ सकता है कि फ्लैंच कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं कि बेल्डोनिक फ्लैंच हो गया, सिलिकॉन फ्लैंच हो गया, लेफ्ट जॉइंट फ्लैंच हो गया, ठीक है, ब्लाइंड फ्लैंच हो गया, थ्रेडेड फ्लैंच हो गया, सॉकेट फ्लैंच हो गया, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फ्लैंच हो गया। अभी स्पेशल फ्लैंच में आपका क्या आ जाएगा, जिसमें ओरिफेस आ गया, रिंग आरटीजे हो गया, ठीक है, लॉन्ग बेल्डोनिक हो गया और लैप जॉइंट हो गया, रेड्यूसिंग फ्लैंच, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताना है।
आपसे पूछेगा कि ब्लाइंड फ्लांज कितने प्रकार का होता है, आप हमको बताएं कि ब्लाइंड फ्लांज कितने प्रकार का होता है। तो आपको सिंपल सा जवाब देना है उसमें कि ओरिफेस ब्लाइंड होता है, दूसरा होता है एंड ब्लाइंड होता है, जिसे हम लोग पाइप के लास्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं, वो ब्लाइंड होता है, ठीक है। और रिंग स्पेशर होता है और स्पेक्टिकल ब्लाइंड होता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें ब्लाइंड फ्लांज में बता सकते हैं। फ्लांज के फेस के बारे में आपसे पूछ सकता है कि फ्लांज कितने प्रकार का होता है, जैसे कि फ्लांज का फेस कितने प्रकार का होता है, ये आपसे सवाल किया जा सकता है। तो आपको फुल फेस बोल सकते हैं, ठीक है, रेस फेस बोल सकते हैं, टीजे फेस बोल सकते हैं, रिंग टाइप जॉइंट फेस होता है वो आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल का आप जवाब इसका दे सकते हैं। आपसे गैस्केट के बारे में पूछ सकता है, जैसे कि आप कितने प्रकार का गैस्केट यूज़ किए हैं या देखे हैं या जानते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो सिंपल आपको जवाब देना है सीट गैस्केट। सीट गैस्केट किसे कहते हैं, कहाँ यूज होता है? सीट गैस्केट जो हाइड्रो टेस्ट का जो काम होता है उसमें ज़्यादातर सीट गैस्केट जो मिनोली काट के हम लोग उसमें डालते हैं उसे सीट गैस्केट बोलते हैं। दूसरा होता है स्पैरल गैस्केट होता है, तीसरा एपीडीएम होता है, टेफ्लॉन होता है, आरटीजे होता है। ये कुछ आप जवाब वहाँ पे दे सकते हैं कि गैस्केट कितने प्रकार का होता है, उसमें ये सारी चीज़ें आप जवाब में के तौर पे दे सकते हैं। आपसे वाल्व के बारे में पूछ सकता है कि वाल्व कितने प्रकार का होता है, ठीक है, या सिंबल मैं आपको बताया ही था कि ड्राइंग देगा तो उसमें सिंबल के हिसाब से आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा वाल्व लगा हुआ है, आपसे पूछ सकता है। नहीं तो नॉर्मली में भी आपसे पूछ सकता है कि कितने प्रकार वाल्व के कुछ प्रकार हमको बताएं कितने प्रकार का होता है। तो सिंपल भी आपको बता सकते हैं, गेट वाल्व होता है, बटरफ्लाई, ग्लोब वाल्व, बाल वाल्व, एनआरबी, नीडल वाल्व, चेक डायफ्राम वाल्व, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको 4-5 कम से कम याद होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि रेड्यूसर कितने प्रकार का होता है, सिंपल में एक सवाल ये भी कर सकता है आपसे कि रेड्यूसर कितने प्रकार का होता है। तो आपको वहाँ पे जवाब देना सर रेड्यूसर 2 प्रकार का होता है, इसेंट्रिक होता है और कई कंसेंट्रिक होता है, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टी कितने प्रकार का होता है, तो टी शायद 4 प्रकार का होता है। मैं बता देता हूँ, पहला लेटरल टी, दूसरा इक्वल टी, तीसरा अनइक्वल टी और चौथा आपका हो गया इसेंट्रिक टी, ठीक है। ये 4 प्रकार का टी होता है, आप ये सब जवाब दे सकते हैं। बस इतना ही, ज़्यादातर इतना ही सवाल आपसे मेंटेनेंस के जॉब में पूछा जा सकता है। अगर ये चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं तो आपका चांसेस ज़्यादा है कि आप उसमें पास कर जाएंगे, ठीक है। सो वीडियो में आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए